नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। बाइक सवार चचेरे भाइयों को मारी टक्कर, एक की मौत। अहमदाबाद में काम करता था मृतक, मरेना गांव से वापस जाते समय हुआ हादसा। धौलपुर जिले के देहोली थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम मरेना गांव के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दो जनों को टक्कर मार दी, जिससे दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया गया कि हादसे में विनतीपुरा निवासी चाचा ताऊ के चचेरे भाई छोटू पुत्र परिमाल सिकरवार और सौरभ पुत्र भूप सिंह सिकरवार घायल हो गए, जो किसी काम से मरेना गाँव आए हुए थे, जहां से वापस जाते समय यह हादसा हुआ। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तुरंत जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने 22 वर्षीय छोटू को मृत घोषित कर दिया। वहीं 23 वर्षीय घायल सौरभ को उसके परिजन किसी निजी नर्सिंग होम ले गए, जहां उसका इलाज जारी है। बताया गया कि मृतक छोटू अहमदाबाद में किसी फैक्ट्री में काम करता था। मृतक छोटू दो भाई हैं, जिनमें यह छोटा था। पुलिस ने बुधवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। वहीं अज्ञात वाहन व चालक की तलाश में जुटी है। फांसी लगाकर युवक ने की जीवन लीला समाप्त। बसेड़ी उपखंड के गांव नादनपुर में बुधवार सुबह एक 24 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जानकारी के अनुसार ब्रह्मा कोली पुत्र नेक राम उम्र 24 वर्ष निवासी नादनपुर ने अज्ञात कारणों से फांसी लगाकर आत्महत्या की है। नादनपुर थाना प्रभारी घनश्याम सिंह ने बताया कि सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी लेकर आई, जहाँ परिजनों की उपस्थिति में शव का पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। फर्स्ट ट्रैक अपील करता है कि मानव जीवन बेहद अमूल्य है, इसलिए आत्महत्या करने जैसे कदम नहीं उठाएं। यदि किसी भी तरह की मानसिक परेशानी हो और मन में नकारात्मक विचार आ रहे हो तो भारत सरकार एवं राज्य सरकार के टोल फ्री नंबर पर कॉल कर निःशुल्क परामर्श लें और अमूल्य जीवन को बचाएं। ऐसे लोगों के प्रति परिजन भी दया भाव रखें और ध्यान दें, ताकि आत्महत्या जैसे गंभीर घटनाओं को रोका जा सके। जमीनी विवाद व भरण पोषण मामले में फरार 8 वारंटी गिरफ्तार। जमीनी विवाद प्रकरण में तहसील न्यायालय एवं पारिवारिक न्यायालय धौलपुर से जारी वारंटों में फरार चल रहे 8 वारंटियों को धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी राम नरेश मीणा ने बताया कि जमीनी विवाद प्रकरण में फरार चल रहे वारंटी विशंभर पुत्र हरविलास त्यागी निवासी सादिकपुर मनिया, रघुनाथ पुत्र तुहीराम त्यागी निवासी सादिकपुर मनिया, कामराज पुत्र हरविलास त्यागी निवासी सादिकपुर मनिया, रामजीलाल पुत्र मानसिंह लोधा निवासी बकचोली लोधा मनिया, राम खिलाड़ी पुत्र मानसिंह लोधा निवासी बकचोली लोधा मनिया, भीकाराम पुत्र हेतराम निवासी सादिकपुर मनिया और द्वारिका प्रसाद पुत्र रामस्वरूप निवासी सादिकपुर मनिया को गिरफ्तार किया है। ऐसे ही पारिवारिक न्यायालय धौलपुर से जारी भरण पोषण के मामले अपनी पत्नी को भरण पोषण के 1,02,000 रुपए नहीं देने पर वसूली वारंट में फरार चल रहे वारंटी जितेंद्र पुत्र भोगी राम कुशवाहा निवासी कामराज कापुरा थाना मनिया को गिरफ्तार किया है, जिन्हें आज बुधवार को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जॉब के लिए लड़के लड़कियों की आवश्यकता। धौलपुर जिले की विश्वसनीय फर्म शास्त्री मैन पावर सप्लायर्स को लड़के एवं लड़कियों की आवश्यकता है, जिनकी शैक्षणिक योग्यता कम से कम 8वीं पास हो और उम्र 35 वर्ष से अधिक न हो। इच्छुक युवक युवतियां संपर्क करें। अर्पित शर्मा, कार्यालय का पता शास्त्री गली, धूलकोट रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 93 51 88 16 57 और दूसरा मोबाइल नंबर 98 29 76 43 93। अब खाइए दादी नानी अम्मा के हाथ के स्वाद जैसा अचार, केमिकल फ्री गारंटी के साथ 100% शुद्ध अचार एवं मुरब्बा, जिसमें है 100% शुद्ध मसाले जो ग्रामीण प्रशिक्षित महिलाओं द्वारा साबुत खरीद कर और पीस कर मिलाए जाते हैं। कच्ची घानी के सरसों के शुद्ध तेल में बने मसाले, स्वाद के साथ सेहत से समझौता नहीं, इसलिए 100% शुद्धता की गारंटी। हमारे यहाँ आम, नींबू मिक्स, लहसुन, हल्दी, गाजर, मिर्च, कटहल, सिंघाड़ा, लहसुन, निसोड़े आदि का अचार, आंवले का मुरब्बा एवं कैंडी मिलती है। SBI कार्ड के सहयोग से सरमथुरा ब्लॉक के पिपरेट गांव में स्व सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा संचालित सहेली अचार उद्योग का अचार ग्रामीण महिलाओं के द्वारा बनाए जा रहे अचार, मुरब्बे आदि का अपना नाम, अपना ब्रांड कचोरी, शुद्धता और विश्वसनीयता का दूसरा नाम कचोरी। अचार खरीदने के लिए सहेली अचार उद्योग पिपरेट विजिट करें या कॉल करें। मोबाइल नंबर
73 57 35 40 40। 6 मार्च गुरुवार से शुरू होंगी 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं। अपनी ड्रेस पहनकर जरूर जाएं परीक्षार्थी। धौलपुर जिले के 41,009 बच्चे देंगे बोर्ड परीक्षा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी टाइम टेबल के अनुसार गुरुवार 6 मार्च से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं, जिसके लिए शिक्षा विभाग धौलपुर ने सारी तैयारियां कर ली हैं और संबंधित थानों में बोर्ड परीक्षाओं के पेपर रखवा दिए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक धौलपुर सुखो देवी ने बताया कि जारी शेड्यूल के अनुसार 10वीं की बोर्ड परीक्षा 6 मार्च से शुरू होकर 4 अप्रैल 2025 तक चलेगी। वहीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा 6 मार्च से शुरू होकर 7 अप्रैल तक चलेगी। वैसे दोनों ही कक्षाओं की परीक्षा 6 मार्च से शुरू होंगी। उन्होंने बताया कि इस बार धौलपुर जिले में कुल 91 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 79 राजकीय और 12 परीक्षा केंद्र निजी स्कूलों में हैं। इन परीक्षा केंद्रों पर जिले भर के 41,009 परीक्षार्थी बोर्ड परीक्षाएं देंगे, जिनमें से 10वीं के 24,121 और 12वीं के 16,888 बच्चे परीक्षा देंगे। बोर्ड परीक्षाओं का समय सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक रहेगा, जिसके लिए प्रथम चरण के प्रश्न पत्र 3 मार्च को ही संबंधित 13 थानों में पुलिस सुरक्षा के साथ रखवा दिए हैं। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक धौलपुर पप्पू सिंह सिकरवार ने बताया कि बोर्ड नियमों के अनुसार परीक्षार्थी अपने निर्धारित गणवेश में ही परीक्षा देने जाएं, अन्यथा उन्हें केंद्र में प्रवेश करने में मुश्किल हो सकती है। सेंटर पर समय से आधे घंटे पहले जरूर पहुंचे। एडीईओ ने बताया कि नकल रोकने के लिए जिले के 74 परीक्षा केंद्रों पर वीडियोग्राफी कराई जाएगी, जबकि संग्रहण वितरण केंद्र सहित 18 परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके साथ ही पुलिस की कड़ी निगरानी रहेगी। वहीं जिला परीक्षा संचालन समिति की 7 सदस्यीय टीम की प्रभावी मॉनिटरिंग भी रहेगी। डीईओ और एडीईओ ने परीक्षार्थियों को अच्छे से पेपर करने की शुभकामनाएं दी हैं। फास्ट ट्रैक परिवार भी जिले भर के सभी बोर्ड परीक्षार्थियों को उनके द्वारा अच्छा पेपर करने, बिना किए स्ट्रेस के परीक्षाएं देने, परीक्षा टाइम में भरपूर नींद लेने, पेपर को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद हल करने सहित बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंक लाकर माता पिता और गुरुओं का नाम रोशन करने की शुभकामनाएं देता है। मैं जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती सुखो देवी रावत 6 मार्च से पूरे राजस्थान में माध्यमिक बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, जिसमें 41,009 बच्चे प्रविष्ट होंगे और 91 सेंटरों पर परीक्षाएं आयोजित होंगी। और मैं सभी बच्चों को अग्रिम शुभकामनाएं देती हूं कि सभी निडर होकर के, निर्भय होकर के और स्वतंत्र मन से परीक्षाएं देवें, अच्छा परीक्षा परिणाम हासिल करें। यही मेरी सारे ज़िले के बच्चों के लिए शुभकामनाएं और उम्मीद है कि हमारे ज़िले का नाम रोशन करेंगे अच्छा परीक्षा परिणाम दे करके। तो सबसे पहला निर्देश यहाँ जारी हुआ है वो यही है कि कोई भी बच्चा अपने परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुँचे और वहाँ अपने विद्यालय की जो गणवेश है उस गणवेश में ही आए, ताकि जो डमी विद्यार्थी हैं या जो भ्रामक बच्चे हैं उनकी आसानी से पहचान की जा सके। धौलपुर ज़िले में इस वर्ष 91 परीक्षा केंद्र हैं, जिसमें 12 हमारे निजी परीक्षा केंद्र हैं तथा 79 जो हैं वो सरकारी परीक्षा केंद्र हैं और इन सभी पर 41,009 विद्यार्थी इस वर्ष परीक्षा देंगे। माध्यमिक स्तर की जो परीक्षाएं हैं उसमें 24,121 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं तथा उच्च माध्यमिक स्तर की जो परीक्षा है उसमें 16,888 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। ये लगभग 6 मार्च से और 9 अप्रैल तक परीक्षा 1 महीने तक चलेगी। ये एक बहुत बड़ी परीक्षा है। कनाडा से धौलपुर आकर किया मृतक की जमीन को फर्जीवाड़े से बेचने का प्रयास। मृतक सोहन सिंह के फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर बेची जा रही थी 8 बीघा 7 बिस्वा जमीन। चचेरे भाइयों द्वारा ही किया जा रहा था फर्जीवाड़ा। रजिस्ट्री के समय तहसीलदार ने पकड़ा। कोतवाली पुलिस ने 3 आरोपी किए गिरफ्तार। समधी को कनाडा से बुलाकर फर्जी सोहन सिंह बनाकर की जा रही थी रजिस्ट्री। आरोपियों ने सगीर खां और मुन्ना खां के साथ मिलकर तैयार किए थे फर्जी दस्तावेज। विगत शनिवार को रजिस्ट्रार ऑफिस
धौलपुर में मृतक व्यक्ति की 9 बीघा जमीन को फर्जी तरीके से बेचने और रजिस्ट्री करने के प्रयास के बहुचर्चित मामले में आज बुधवार को कोतवाली थाना पुलिस धौलपुर ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली थाना प्रभारी हरिनारायण मीना ने बताया कि 1 मार्च 2025 को गांव रूंद पचगांव में मृतक सोहन सिंह की 8 बीघा 7 बिस्वा जमीन को मृतक सोहन सिंह के चचेरे भाई सतनाम सिंह बैस व हरभजन सिंह बैस द्वारा अपने नाम कराने के लिए अपने समधी जसवीर सिंह भुल्लर को कनाडा से धौलपुर बुलाया, जहां आरोपी सतनाम सिंह हरभजन सिंह ने सगीर खां और मुन्ना खां के साथ मिलकर आरोपी जसवीर सिंह भुल्लर के आधार कार्ड में फर्जी तरीके से मृतक मोहन सिंह का नाम व पता अंकित कर कूटरचित आधार कार्ड तैयार किया। इसके बाद मृतक की जमीन को अपने नाम कराने के लिए आरोपियों ने अपने समधी जसवीर सिंह भुल्लर को मृतक मोहन सिंह के रूप में फर्जी तरीके से उपपंजीयक कार्यालय धौलपुर में पेश किया, जहां तहसीलदार अलका श्रीवास्तव ने जांच में यह फर्जी मामला पकड़ लिया। मामले की सूचना कोतवाली थाना पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया। वहीं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इस मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने बुधवार को आरोपी सतनाम सिंह बैस पुत्र साधु सिंह जाति जाट सिख उम्र 77 साल निवासी रुद पचगांव धौलपुर एवं हाल निवासी कोलंबिया कनाडा, जसवीर सिंह भुल्लर पुत्र महेंद्र सिंह जाति जाट सिख उम्र 67 साल निवासी बाबा बकाला थाना व्यास जिला अमृतसर पंजाब, हाल निवासी कोलंबिया कनाडा, हरभजन सिंह बैस पुत्र लखा सिंह जाति जाट सिख उम्र 77 साल निवासी रुद पचगांव धौलपुर, हाल निवासी कोलंबिया कनाडा को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे प्रकरण में गहनता से पूछताछ की जा रही है। साथ ही पुलिस आरोपी मुन्ना खां को और सगीर खां की तलाश में जुटी है। पुलिस इस मामले में फर्जी रजिस्ट्री कराने वाले गिरोह के बारे में भी जांच कर रही है। सरसों की फसल व बाजरे की कड़बी में लगी आग, पीड़ितों को लाखों का नुकसान। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के डांग क्षेत्र में वरपुरा गांव में खेत में रखी सरसों की फसल और बाजरे की कड़बी में अज्ञात कारणों से आग लगने का मामला सामने आया है। घटना की सूचना पर बाड़ी नगर पालिका की दमकल मौके पर पहुंची, जहां ग्रामीणों के सहयोग से जलती हुई आग पर काबू पाया है। 2 किसान भाइयों को उक्त आग लगने की घटना में लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार वरपुरा गाँव निवासी पीड़ित किसान आसाराम और उसका छोटा भाई गणेश पुत्र होतम गुर्जर का एक साथ खेत है, जिन्होंने अपने खेतों में सरसों की फसल उगाई थी। फसल के पकने पर 2 दिन पूर्व ही उसकी कटाई की थी और सूखने के लिए खेत में एक साइड रखी हुई थी, जिसके पास में करीब 3 बीघा भूमि की बाजरे की करब भी पशुओं के चारे के लिए रखी हुई थी। बुधवार दिन में अज्ञात कारणों से युक्त फसल में आग लग गई। जब आग की लपटें निकली तो उन्हें पता लगा। इसके बाद आसपास के लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन विफल रहे। इस दौरान ग्रामीणों ने बाड़ी नगर पालिका फायर स्टेशन को सूचना दी, जहां से फायर चालक शरीफ खान और फायरमैन हरवीर और अन्य के साथ दमकल को लेकर गांव वरपुरा पहुंचे और ग्रामीणों के सहयोग से करीब 1 घंटे में आग पर काबू पाया है। उक्त घटना में 3 बीघा की कड़बी के साथ 3 ट्रॉली सरसों की फसल जलकर खाक हुई है। हल्का पटवारी बसई डांग आग से हुए नुकसान के आकलन में जुटे हुए हैं। प्रथम दृष्टया दोनों किसान भाइयों को 2 से 3 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। ये आग लगने से आपका मतलब क्या क्या नुकसान हुआ है इसमें? 3 ट्रॉली तो सरसों की गरी जामे। अच्छा। 3 गरी करवा की है। अच्छा अच्छा। जामे से पता ना कैसे को लगाई वो कैसे लगती है। अच्छा, आग का ये नहीं पता है आपको कि किसने लगाई है? आज तो दी गई है, मैंने दिन तो भजन आए। अच्छा अच्छा। ग्राम पंचायत बडरिया व नादनपुर को बसेड़ी पंचायत समिति में जोड़ने की मांग। दोनों पंचायतों के सरपंचों सहित ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत बडरिया और नादनपुर के सरपंचों ने सरमथुरा पंचायत समिति से हटाकर पंचायत समिति बसेड़ी में जोड़ने को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बडरिया सरपंच अतर सिंह गुर्जर और नादनपुर सरपंच ममता कुशवाहा ने बताया कि ग्राम पंचायत बडरिया और नादनपुर पूर्व में बसेड़ी पंचायत समिति में लगी हुई थी, किंतु राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण हमारी पंचायतों को सरमथुरा पंचायत समिति में लगा दिया गया है, जो कि बडरिया से 40 किलोमीटर दूर है, जबकि यहां से बसेड़ी की दूरी मात्र 15 किलोमीटर है। ऐसे ही नादनपुर से सरमथुरा की दूरी 35 किलोमीटर दूर स्थित है, जबकि यहां से बसेड़ी मात्र 15 किलोमीटर है। उन्होंने बताया कि दोनों पंचायतों की तहसील एवं उपखंड मुख्यालय भी बसेड़ी है। यहाँ आने जाने के लिए वाहन सुविधा भी आसानी से उपलब्ध हो जाती है, तो वहीं सरमथुरा आने जाने के लिए ना ही कोई सुगम रास्ता है, ना ही उपयुक्त वाहन सुविधा उपलब्ध है, जिस वजह से लोगों को पंचायत समिति से संबंधित अपने कामों को लेकर काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। दोनों पंचायत के सरपंच व ग्रामीणों ने
बडरिया और नादनपुर पंचायतों को सरमथुरा पंचायत समिति से हटाकर पंचायत समिति बसेड़ी में जोड़ने की जिला कलेक्टर से गुहार लगाई है। इस दौरान ज्ञापन देने वालों में बडरिया सरपंच अतर सिंह गुर्जर, नादनपुर सरपंच प्रतिनिधि कमल सिंह कुशवाहा, गजराज, पीतम सिंह, ओम प्रकाश, कप्तान, अल्लाह बख्श, ओमकार शर्मा, रामकुमार, रूपा, रामफूल, विजय सिंह, रामकेश, उदय सिंह आदि मौजूद रहे। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर विशेष छूट ऑफर, घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बॉडी रोड, धौलपुर। अब एक इंजेक्शन से बवासीर, फिसर जड़ से खत्म, मस्सा मल के साथ निकल जाता है, दर्द और जलन खत्म हो जाती। भगंदर पर स्थायी क्षार सूत्रोपचार। मुंबई के सेठ ताराचंद हॉस्पिटल के सुप्रसिद्ध डॉक्टर अनिल सिंह राठौड़ द्वारा BAMS PG के शल्य तंत्र। पता प्राची हॉस्पिटल, हरिराज गोल्ड सिनेमा, MS रोड, मुरैना, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 7000025503। दूसरा मोबाइल नंबर 9165741677। समय सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक, शाम को 5 से 8 बजे तक, रविवार अवकाश। टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों को लेकर की प्रेस वार्ता। CMHO बोले, धौलपुर जिले की 188 में से 48 ग्राम पंचायतें एक साथ टीबी मुक्त होने की ओर अग्रसर। धौलपुर जिले में 24 मार्च तक चलने वाली टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान की आगामी कार्य योजना को लेकर बुधवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें CMHO डॉक्टर धर्म सिंह मीणा ने कहा कि टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के अंतर्गत किए जा रहे प्रयासों से जिले की 188 ग्राम पंचायतों में से 48 ग्राम पंचायतें एक साथ टीबी मुक्त होने की ओर अग्रसर है। पिछले एक साल में इन ग्राम पंचायतों में रोगियों के केसों की संख्या में कमी आई है। इन पंचायतों में अब 1000 की जनसंख्या पर औसतन एक टीबी मरीज रह गए हैं। उन्होंने बताया कि टीबी मुक्त ग्राम पंचायत घोषित करने के लिए विभाग द्वारा 6 इंडिकेटर्स निर्धारित किए गए हैं। जिले की 48 ग्राम पंचायतें अन्य सभी 6 मानदंडों पर भी खरी उतरी हैं, जिनमें टीबी यूनिट धौलपुर की 17, बाड़ी की 7, बसेड़ी की 5, राजाखेड़ा की 19 ग्राम पंचायतें टीबी रोग मुक्त होंगी। इस संबंध में विभाग द्वारा राज्य टीबी अनुभाग को रिपोर्ट भेज दी है। अब मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद की अध्यक्षता में सत्यापन के लिए टीम गठित होगी। टीम द्वारा रिपोर्ट तैयार कर जिला कलेक्टर को प्रेषित की जाएगी, जहां 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस के अवसर पर जिला कलेक्टर इसका अनुमोदन कर पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित करेंगे। CMHO डॉक्टर मीणा ने बताया कि सितंबर 2022 में शुरू हुई प्रधानमंत्री टीबी मुक्त ग्राम योजना के अंतर्गत अभियान चलाकर विभाग द्वारा टीबी मुक्ति के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। धौलपुर जिले में विभाग के अधीन अभी करीब 4300 टीबी के मरीज एक्टिव हैं। पहले चरण के बाद आगामी महीनों में अन्य ग्राम पंचायतों में भी ये प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि टीबी मुक्त ग्राम पंचायत के लिए निर्धारित मापदंड के लिए संदिग्ध टीबी मामलों की जांच प्रति 1000 लोगों पर 30 या इससे अधिक टेस्ट होनी चाहिए। टीबी नोटिफिकेशन दर प्रति 1000 जनसंख्या पर 1 या 1 से कम टीबी रोगी होना चाहिए। उपचार सफलता दर 85% रोगी इलाज के बाद ठीक होने चाहिए। ड्रग सस्टेबिलिटी टेस्ट के तहत 60% मरीजों की हाईटेक मशीनों से जांच होनी चाहिए। 100% मरीजों को निक्षय पोषण योजना का लाभ, निक्षय मित्र द्वारा पोषण किट वितरण, 100% मरीजों को सरकार द्वारा निर्धारित पोषण किट मिलना चाहिए। CMHO ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस तक खास अभियान चलाकर टीबी मुक्ति की दिशा में काम किया जा रहा है। आशा सहयोगिनियों द्वारा जगह जगह पर नारा लेखन, विद्यालयों में निबंध और अन्य वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन कर आमजन को जागरूक करने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही विभाग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी आमजन को जागरूक किया जा रहा है। प्रेस वार्ता के दौरान ACMHO डॉक्टर गौरव मीणा, जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर गोविंद सिंह मीणा, जिला प्रजनन एवं शिशु रोग अधिकारी डॉक्टर शिव कुमार शर्मा, APRO रोहित मित्तल, DPC प्रवीण कुमार अवस्थी, DPC टीबी प्रेम सैनी आदि मौजूद रहे। संप्रेषण गृह में निरुद्ध बालकों को दे अच्छी सीख, रेखा यादव।
एडीजे बाल संप्रेषण एवं शिशु गृह धौलपुर का किया निरीक्षण। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश धौलपुर रेखा यादव ने बुधवार को राजकीय बाल संप्रेषण एवं शिशु गृह धौलपुर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संप्रेषण गृह के सभी बालकों से रूबरू होकर संप्रेषण गृह में निरुद्ध बालकों को अनुशासित दिनचर्या में रहने, अच्छा नागरिक बनने, जीवन में सुधार करने एवं रचनात्मक कार्य करने की सीख दी। बालकों को जीवन में सुधार लाते हुए अच्छी पुस्तक पढ़ने, विद्या अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने संप्रेषण गृह में सुरक्षा के लिए तैनात गार्ड एवं सीसीटीवी कैमरों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। संप्रेषण गृह में बच्चों के भोजन, आवास, चिकित्सीय व्यवस्था, रसोई घर, शौचालय, स्नान गृह इत्यादि सुविधाओं का जायजा लिया तथा शिशु गृह के बच्चों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड धौलपुर नीतू, सहायक प्रशासनिक अधिकारी संप्रेषण गृह धौलपुर गोरेलाल, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर के आशुलिपिक राहुल टंडोतिया मौजूद रहे। कलश यात्रा के साथ भागवत कथा का हुआ शुभारंभ। बसेड़ी क्षेत्र के गांव इंदेकापुरा में बुधवार को कलश यात्रा के साथ 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हो गया। कलश यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने शामिल होकर धर्म लाभ कमाया। बैंड बाजों के साथ निकाली गई कलश यात्रा में महिलाएं व श्रद्धालु झूमते नाचते हुए चल रहे थे, जिससे उनका उत्साह देखते ही बन रहा था। कलश यात्रा बसेड़ी कस्बे के गांधी तिराहे से शुरू होकर गांव इंदेकापुरा में भ्रमण के उपरांत कथा स्थल पर पहुंचकर संपन्न हुई, जहां पर मंत्रोच्चारण के बीच कलशों की स्थापना कराई गई। कथा के पहले दिन कथावाचक सुशील शास्त्री जी ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा ऐसी कथा है जो जीवन के उद्देश्य एवं दिशा को दर्शाती है। भागवत कथा जहाँ भी होती है वहाँ के संपूर्ण क्षेत्र से दुष्ट प्रवृत्तियाँ खत्म हो जाती हैं और सकारात्मक ऊर्जा सशक्त हो जाती है। इस दौरान उन्होंने कई धार्मिक प्रसंग सुनाए, जिन्हें सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। कथा के दौरान परीक्षित, लक्ष्मी देवी एवं अमर सिंह परमार, रज्जन सिंह परमार, केदार सिंह सहित बड़ी संख्या में भागवत प्रेमी मौजूद रहे। पशुबाड़े में लगी आग, एक भैंस बुरी तरह झुलसी, हजारों रुपए का सामान जलकर हुआ खाक। बसेड़ी उपखंड इलाके के गांव दौपुरा में आज बुधवार दोपहर करीब 12 बजे अज्ञात कारणों से लक्ष्मी गौड़ के पशुबाड़े में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते पशु चारा जलकर राख हो गया। आग की चपेट में आने से एक भैंस बुरी तरह से झुलस गई। ग्रामीणों ने बताया कि घर में स्थित पशुबाड़े में अचानक आग लग गई। आसपास के ग्रामीणों को जैसे ही घटना की जानकारी मिली, वे तुरंत मौके पर पहुंचे और मिलकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक भूसा और अन्य कीमती सामान जलकर नष्ट हो चुका था। ग्रामीणों ने पीड़ित किसान को राहत दिलाने के लिए प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। धौलपुर में खुला राजसी ठाट बाट वाला सुंदरम रिसोर्ट, मैरिज होम, होटल, रेस्टोरेंट एवं स्विमिंग पूल, जहां मिलेगी आधुनिक सुविधाएं और अतीत की भव्यता का नजारा। ऐतिहासिक वास्तुकला और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित विशाल और आरामदायक एसी कमरे, स्वादिष्ट और पारंपरिक व्यंजन, आसपास खुला वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य एवं आकर्षक दृश्य। होटल की लॉबी से दिखेंगे शानदार और मनमोहक नजारे। बड़ा हॉल जिसमें एक साथ 500 लोगों की बैठने की क्षमता, एसी रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, रूफटॉप रेस्टोरेंट, महलनुमा 50 कमरे, प्रकृति की गोद में बसा हेरिटेज मैरिज होम, शहर के नजदीक पार्किंग की पर्याप्त सुविधा। तो एक बार जरूर आइए हमारे हेरिटेज होटल में और लीजिए ऐतिहासिक अनुभव का आनंद, जहां अपनी शादी, पार्टी, बर्थडे पार्टी, शादी की सालगिरह, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी आदि को बनाइए यादगार। पता सुंदरम रिसोर्ट, नेशनल हाईवे 11B, पुरानी छावनी के पास, धौलपुर। धौलपुर के सबसे बड़े कपड़ा शोरूम पर लगा सभी ब्रांड का फ्रेश स्टॉक। शादियों के लिए शेरवानी, कोट पैंट, इंडो वेस्टर्न अच्छे ब्रांड के मिलते हैं। अब बच्चों, बड़ों और महिलाओं के ब्रांडेड कपड़ों के लिए आगरा, ग्वालियर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आकाश कलेक्शन पर ही है सभी तरह के कपड़े। हमारे यहाँ यूएस पोलो, फ्लाइंग मशीन, लिवाइस, एरो, बीइंग ह्यूमन, मुफ्ती, पीटर इंग्लैंड, ब्लैकबेरी, ऑक्टिव आदि ब्रांड के कपड़े मिलते हैं। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। आकाश कलेक्शन, पता जिला प्रमुख निवास के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। चेक बाउंस के मामले में फरार वारंटी गिरफ्तार।
धौलपुर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चेक बाउंस के 3 अलग अलग मामलों में फरार चल रहे वारंटी को गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ सीजेएम न्यायालय से एनआई एक्ट में 3 अलग अलग वारंट जारी किए गए थे। थाना प्रभारी हरिनारायण मीना ने बताया कि सीजेएम न्यायालय धौलपुर से चेक बाउंस के मामले में एनआई एक्ट में जारी 3 वारंटों में फरार चल रहे राकेश लोधा पुत्र हाकिम सिंह लोधा निवासी फिरोजपुरा थाना सदर धौलपुर को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। बकाया वसूली को लेकर डिस्कॉम ने लगाई चौपाल। धौलपुर जिले के सैपो उपखंड क्षेत्र के खरगपुर गांव में मंगलवार को विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा बकाया वसूली को लेकर ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। सहायक अभियंता पुष्पेंद्र चौधरी के नेतृत्व में बकाया वसूली को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि खरगपुर फीडर से जुड़े कनेक्शन धारियों पर करीब 1 करोड़ 5 लाख का बकाया चल रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों को बकाया बिल राशि जमा कराने के लिए समझाइश के तौर पर हिदायत देने के लिए ग्राम चौपाल आयोजित की गई। इस दौरान निगम के कर्मचारी, कनिष्ठ अभियंता मोहम्मद सैफ, संतोष, रवि, रूप सिंह, फीडर इंचार्ज देवेंद्र कुमार सहित ग्राम पंचायत सरपंच, जनप्रतिनिधि ओमपाल गुर्जर आदि मौजूद रहे। एईएन पुष्पेंद्र चौधरी ने ग्रामीणों से समझाइश करते हुए कहा कि उपभोक्ता शीघ्र ही बकाया बिल राशि जमा कराएं। उन्होंने 8 मार्च को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में भी जानकारी दी, जिसको लेकर उन्होंने ग्रामीणों से समझाइश करते हुए कहा कि वह लोक अदालत में अधिक से अधिक छूट पाकर बिल जमा कराकर लाभ ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि यदि बकाया बिल राशि जमा नहीं कराई तो होली के त्योहार के निकलते ही निगम के अधिकारियों के निर्देश पर पूरे फीडर की लाइट बंद कर दी जाएगी। इस दौरान करीब 15 उपभोक्ताओं की ओर से 3 लाख के मौके पर ही बिल राशि जमा कराई तथा अन्य ग्रामीणों के द्वारा भी बिल राशि जमा करने का आश्वासन दिया है। मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कर्मियों ने दिया धरना। महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय धौलपुर के सामने आंगनवाड़ी कर्मियों की समस्याओं को लेकर भारतीय मजदूर संघ द्वारा धरना दिया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री सहित महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशक के नाम ज्ञापन सौंपा है। आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के प्रदेश सह प्रभारी महेंद्र सिंह गुर्जर ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मोबाइल फोन गुणवत्ता के नहीं है, स्मार्टफोन 5G के साथ पूरी डाटा व्यवस्था करने की मांग की है। भारतीय मजदूर संघ की जिला अध्यक्ष सरिता बंसल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में नेटवर्क की व्यवस्था सही नहीं है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषाहार के लिए स्वयं लाभार्थी नहीं आते हैं, उनके परिजन आते हैं। संभाग संगठन मंत्री शिवदयाल शर्मा ने कहा कि अनेक लाभार्थियों पर स्मार्टफोन नहीं है, उनके अन्य परिजन पर होते हैं, जिससे OTP सत्यापन नहीं हो पाता। इस मौके पर सरोज शर्मा, सरोज चंदेल, लेहुरी देवी, राम बेटी, पुष्पा, मंजू रजक, उमा राजपूत, उमा चौधरी, स्नेहा पारसर आदि मौजूद रहे। अवैध खनन के मामले में वांछित 2 आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की अंगई थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध खनन के प्रकरण में वांछित चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी संतोष कुमार ने बताया कि अवैध खनन में फरार चल रहे कमल सिंह पुत्र हजारी लाल मीना निवासी सुनीपुर थाना बाड़ी सदर और लालपति पुत्र मांगी लाल मीना निवासी गांव उमरेह थाना बाड़ी सदर को गिरफ्तार किया है, जिनसे मामले में पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी संतोष कुमार ने बताया कि 27 फरवरी 2025 को दौरान गश्त गवाल का बंगला धौंद रोड पर अवैध खनन को लेकर कार्रवाई कर रही थी, तभी 2 ट्रैक्टरों के चालक पुलिस से करीब 50 मीटर की दूरी पर दोनों ट्रैक्टर ट्रॉलियों को मौके पर ही छोड़कर जंगल की तरफ भाग गए, जिनका काफी पीछा किया, लेकिन दोनों ट्रैक्टरों के चालक ऊबड़ खाबड़ का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। उसी मामले में दर्ज हुए मुकदमे में दोनों आरोपी फरार चल रहे थे, जिन्हें गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। परिवहन विभाग ने जुर्माने व ब्याज में वाहन स्वामियों को दी छूट। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने वाहन स्वामियों को राहत देने के लिए 3 एमनेस्टी योजनाएं लागू की हैं। इन योजनाओं के तहत ई-रवन्ना, ओवरलोडिंग चालान में छूट, नष्ट हो चुके वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र, निरस्तीकरण की सुविधा और पुराने बकाया कर पर नई जुर्माना दरें तय की गई हैं। जिला परिवहन अधिकारी धौलपुर गौरव यादव ने बताया कि खनिज विभाग से प्राप्त ई-रवन्ना के तहत ओवरलोडिंग के मामलों में बनाए चालान में 95% तक की छूट है। जिन यात्री और भार वाहनों का अस्तित्व समाप्त हो चुका है, उनके लिए भी एमनेस्टी योजना लागू की गई है। वाहन स्वामी अपने नष्ट वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त करवाकर प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि कई पुराने वाहन स्वामियों के नाम पर कर बकाया होने के कारण उन्हें अन्य वाहनों को भी ब्लॉक कर दिया था। अब वह निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर 100% पेनल्टी और ब्याज में छूट का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही वाहन का कर देरी से जमा कराने पर प्रतिमाह पेनल्टी दर
1.5% से बढ़कर 3% कर दी गई है। इसलिए समस्त वाहन स्वामी चालू वर्ष का कर 12 मार्च से पहले जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आंतरिक शिकायत समिति का होगा गठन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा अनुसार महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। धौलपुर जिले के सभी सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों और संस्थानों में कार्यस्थल पर महिलाओं से लैंगिक उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए आंतरिक शिकायत समिति के गठन के निर्देश जारी किए गए हैं। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने सभी विभागाध्यक्षों को अपने अपने कार्यालयों में आंतरिक शिकायत समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। जिन कार्यालयों में 10 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, उन्हें 5 दिन के भीतर समिति का गठन अनिवार्य रूप से करना होगा। सभी कार्यालयों को समिति गठित कर निर्धारित प्रपत्र में सूचना भरकर विभाग के ईमेल पर भेजनी होगी। यदि समिति में कोई पदाधिकारी स्थानांतरित होता है तो उसकी जगह नया सदस्य मनोनीत किया जाएगा। राज्य सरकार के इस फैसले से महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण मिलेगा और लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों का समय पर निवारण सुनिश्चित होगा। महिलाओं को विभिन्न योजनाओं की दी जानकारी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में धौलपुर जिले के ब्लॉक बाड़ी में कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में डीडीएम कैलाश चंद मीना, एफएलसी मैनेजर मदन, राजविका, वीपीएम राहुल आदि मौजूद रहे। जहां वित्तीय साक्षरता सेंटर से केंद्रीय प्रबंधक हंसराज गुर्जर और केंद्रीय प्रबंधक तेजवीर सिंह गुर्जर ने महिलाओं को सशक्तिकरण के बारे में जागरूक किया और वित्तीय योजनाओं के बारे में जानकारी दी। केंद्रीय प्रबंधक हंसराज गुर्जर ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी और उनके रोजगार के बारे में बताया। केंद्रीय प्रबंधक तेजवीर सिंह गुर्जर ने ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में जानकारी दी। अगर किसी के साथ फ्रॉड हो जाता है तो 1930 पर कॉल करके कंप्लेंट करने की सलाह दी और यहां उपस्थित सभी महिलाओं को नाबार्ड डीडीएम कैलाश मीणा के द्वारा पुरस्कार दिया गया। व्याख्याता संवर्ग ने सीबीओ के नाम सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के शिक्षा विभाग के ब्लॉक सेपो में तैनात व्याख्याता संवर्ग की ओर से बुधवार को ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा है। उपप्राचार्य पदोन्नति संघर्ष समिति राजस्थान के बैनर तले व्याख्याता अरुण तिवारी, भैरव सिंह, ललित कुमार, संजय परमार, ओमवीर, राकेश शर्मा, राहुल शर्मा, संजय अर्जुन आदि की ओर से सौंपे गए। ज्ञापन में उपप्राचार्य पद को पदोन्नति के लिए बकाया नियमित पदोन्नति समिति की बैठक का आयोजन करवाने एवं उपप्राचार्य पद को यथावत रखने की मांग उठाई है। बताया गया है कि राज्य सरकार की ओर से जुलाई 2021 में राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियमों का प्रकाशन करते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग में उच्च माध्यमिक विद्यालय में उपप्राचार्य के 12,424 नवीन पद सृजित किए गए, लेकिन इन पदों को 100% प्राध्यापक को पदोन्नति देते हुए सत्र 2022-23 की डीपीसी भी कर दी गई। ज्ञापन के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग में उच्च माध्यमिक विद्यालय में सृजित उपप्राचार्य पदों को पदोन्नति देते हुए यथावत बनाए रखने के अलावा नियमित पदोन्नति समिति की बैठक का आयोजन करने के लिए मांग की गई। अपहरण व दुष्कर्म के मामले में नाबालिग बालक निरुद्ध। धौलपुर जिले की कोलारी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग बालिका के अपहरण व दुष्कर्म मामले में एक नाबालिग बालक को निरुद्ध किया है। थाना अधिकारी हरेंद्र सिंह ने बताया कि करीब 1 माह पूर्व इलाके में एक नाबालिग बालिका का अपहरण होने का मामला दर्ज हुआ था। तभी पुलिस की ओर से कार्रवाई करते हुए गठित की गई टीम के द्वारा बालिका को पूर्व में दस्तयाब कर लिया गया था। पूछताछ के बाद बालिका के साथ अपहरण के बाद हुई दुष्कर्म की वारदात को लेकर आरोपी की तलाश की जा रही थी, जिसमें पुलिस की ओर से वारदात को अंजाम देने वाले नाबालिग बालक को निरुद्ध करते हुए उसे बाल संप्रेषण घर में भेज दिया है। एएनएम का 1 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण की श्रृंखला में बुधवार को धौलपुर जिले की पंचायत समिति राजाखेड़ा के सभागार में एएनएम का 1 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसका विषय ग्राम पंचायत विकास योजना, जीपीडीपी एवं स्थानीय सतत विकास लक्ष्य
LSDG रहा। इस अवसर पर विकास अधिकारी अनिल कुमार मीणा ने कहा कि प्रशिक्षण से क्षमता वर्धन होता है, नई सूचना एवं जानकारियां प्राप्त होती हैं जो हमारे कार्य क्षेत्र एवं दैनिक जीवन में अत्यंत उपयोगी हैं। दक्ष प्रशिक्षक एवं राज्य संदर्भ व्यक्ति प्रमोद कुमार शर्मा ने ग्राम पंचायत विकास योजना एवं स्थानीय सतत विकास लक्ष्य विषय पर विस्तृत विचार रखे। साथ ही शर्मा ने ANM को संबोधित करते हुए कहा कि ANM स्वास्थ्य विभाग की महत्वपूर्ण कड़ी है। गांव ग्राम पंचायत स्तर पर उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर सहायक विकास अधिकारी रामदिन गुर्जर, वरिष्ठ सहायक प्रेम सिंह, आनंद कुमार, संजीत कुमार सिंह आदि मौजूद रहे। धौलपुर से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।